राधे राधे। मैं मोनिका। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं वट सावित्री की पूजा के बारे में बताऊंगी। वट सावित्री की पूजा जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। इसमें सभी सुहागिन स्त्रियां पूजा करती हैं। कहीं कहीं पर महिलाएं व्रत भी रखती हैं और यह पूजा अपने पति की लंबी आयु के लिए की जाती है। सबसे पहले उस बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाया जाता है और पीठा लगाया जाता है। पीठा चावल का बना होता है। चावल को रात में भिगो देते हैं और उसको सुबह पीस लेते हैं। और पीठा लगाने के बाद हम उसमें सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगाने के बाद अब मैं सुहाग का सामान चढ़ाऊंगी। सुहाग के सामान में चूड़ी, बिंदी और सिंदूर होता है। और अब मैं इसमें बरगद चढ़ाऊंगी। ये गोल गोल उसका बना लेते हैं, जैसे पुआ का आटा सानते हैं, बस मीठा आटा सान के वैसे गोल बना लेना, उसको बरगद बोलते हैं। और पूजा की सभी सामग्री मैं चढ़ाऊंगी। अब मैं इसमें चूड़ी चढ़ा रही हूँ और हम इसमें 12 बरगद चढ़ाते हैं और 4 छोटी पूड़ी चढ़ाते हैं। और फल में हम खरबूजा चढ़ा सकते हैं। और पूजा सामग्री चढ़ाने के बाद अब हम कच्चे धागे से परिक्रमा करेंगे। जो कच्चे धागे की रील होती है उसमें अगर 4 धागे होते हैं तो हम 3 बार बरगद के पेड़ में लपेट देते हैं। धागे के साथ साथ चना भी चढ़ाते हैं। 12 एक एक करके, जितनी परिक्रमा लेंगे तो 12 बार परिक्रमा लेंगे तो 12 चना चढ़ाएंगे। और जो नवविवाहिता होती हैं उनको नहीं पता कि उनको कितनी परिक्रमा देनी चाहिए, इसलिए मैं उनको बता रही हूँ कि 12 परिक्रमा करना ज़रूरी है। इसीलिए इसको बरगदाही भी कहा जाता है, वट सावित्री पूजा को। और जब कच्चे सूत से परिक्रमा की जाती है तो काले चने का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें साथ साथ काले चने भी बरगद के पेड़ पर चढ़ाए जाते हैं और इसका बहुत ही महत्व है काले चने का। काले चने का इसमें आगे मैं बताऊंगी कि क्या महत्व है। वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है कि जब सावित्री के पति के प्राण यमराज ले जा रहे थे तो सावित्री उनके पीछे पीछे यमराज के जाने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा कि सावित्री उनके पीछे चली आ रही हैं, तो उन्होंने सावित्री से पूछा कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। तब सावित्री ने कहा कि मैं अपने पति के साथ आ रही हूँ। यमराज ने कहा कि नहीं, तुम अपने पति के साथ नहीं आ सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। सिर्फ मैं तुम्हारे पति को ही ले जा सकता हूँ। तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने उनसे वापस लौटने के लिए मना कर दिया और वो पीछे चलती रहीं। फिर यमराज ने उनसे पूछा कि तुम अभी क्यों नहीं वापस जा रही हो। यमराज ने सोचा कि मेरे मना करने के बावजूद भी सावित्री मेरे पीछे पीछे आ रही हैं, तो यमराज ने कहा उनसे कि तुम अपने पति के प्राणों के अलावा मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। तब सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे सास ससुर अपने पोते को अपनी गोदी में सोने के कटोरे में दूध पिलाते हुए देखे। यमराज जी ने भी बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। फिर भी सावित्री जी यमराज जी के पीछे पीछे जा रही थी। तब यमराज जी ने पलट कर देखा और उनसे पूछा कि अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, मैंने तो तुम्हें वरदान दे दिया है। तब सावित्री ने कहा कि आप मेरे पति के प्राणों को वापस करिए, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, बिना पति के पुत्र कैसे होंगे। तब यमराज जी सावित्री की बुद्धिमत्ता देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि उसने एक ही बार में 3 वरदान मांग लिए। उन्होंने उनके सास ससुर का छीना हुआ राज वापस करवा दिया और उनके सास ससुर की आंखें आ गई और उनके पति के प्राण को सावित्री को वापस कर दिया। यमराज जी सावित्री के पति के प्राण को चने के रूप में वापस किया और सावित्री से बोले कि सावित्री, तुम अपने पति के प्राणों को अपने मुंह में रख के अपने पति के मुख में डाल देना। सावित्री ने ठीक ऐसा ही किया। अपने पति के प्राण जो चने के रूप में यमराज जी ने सावित्री को दिए थे, वे सावित्री अपने मुंह में रख के जाने लगी और वही प्राण अपने पति के मुख में डाल दिए। उनके पति पुनः जीवित हो गए। इसीलिए काले चने वटवृक्ष में चढ़ाए जाते हैं। अतः इस कारण चने के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है और चने का बहुत ही महत्व है। अतः इसी वटवृक्ष ने सावित्री के पति के मृत शरीर की रक्षा की थी।
तभी से सभी महिलाएं इस वट वृक्ष की अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं, यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। और अब मैं गौरा माता जी से माला बदल रही हूँ। ये कच्चे सूत का बना हुआ होता है और ये 12 बार बदलेंगे और 12 बार बदल के तब एक माला खुद पहन लेंगे और एक गौरा माता पर चढ़ा देंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और बस आरती करके मैं सुहाग ले लूँगी। और ये 11 चने हैं और ये बरगद का एक फूल जैसा होता है, टेम्पुआ भी बोलते हैं। इसको मिला के निगला जाता है और पानी से निगला जाता है। चने चबाए नहीं जाते हैं। हमारे वहाँ इसी तरह पूजा होती है और अगर जैसे आपके यहाँ परंपरा हो आप उसी तरह पूजा करिए। और इसके बाद हम बरगद के गले मिलेंगे 7 बार या 5 बार। ऐसी मान्यता है कि बरगद से मिला जाता है। और यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करूँगी और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।